हेलो स्टूडेंट, मैं धर्मपाल सर आप सभी विद्यार्थियों को दी एजुकेशन जोन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग ब्रीथ के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो बगल में दिखाई दे रहे हैं लाल रंग के बटन को प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपके तक आसानी से पहुँच सके। धन्यवाद। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ब्रीथ की छेदक रेखा। ध्यान से समझिएगा, ब्रीथ की कैसी रेखा? ब्रीथ की छेदक रेखा। अब छेदक रेखा क्या होती है? पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे स्पर्श रेखा के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे इसमें छेदक रेखा के बारे में। ध्यान से समझिएगा, छेदक से ही नाम से स्पष्ट है कि यह छेद करेगा। नाम है छेदक रेखा, मतलब कि वैसी रेखा जो छेद करता है। तो किसको छेद करता है? तो ब्रीथ को छेद करता है। यह मेरा कोई क्या है बाबू? यह मेरा ब्रीथ है। यह पूछा जाए कि यह रेखा को क्या हम छेदक रेखा कह सकते हैं? बिल्कुल छेदक रेखा कह सकते हैं। यह मेरा कैसा रेखा है? यह मेरा छेदक रेखा है। कौन रेखा है बाबू? छेदक रेखा है। ये छेदक रेखा किसी भी ब्रीथ को कितने जगह पर छेद करता है? तब इसको दो जगह पर, यह जो है दो बिंदुओं पर छेद करता है और इस बिंदु को कहा जाता है छेदन बिंदु। इसका नाम क्या है? इसको कहा जाता है छेदन बिंदु। और इसको भी हम लोग कह सकते हैं, इसको भी हम लोग कहते हैं छेदन बिंदु। इसको हम लोग छेदन बिंदु के नाम से जानते हैं। मतलब हम कहेंगे कि छेदक रेखा क्या है? तो वैसी रेखा जो किसी ब्रीथ को छेद करती हुई, काटती हुई गुजरती है, उस रेखा को कहा जाता है छेदक रेखा। और कोई भी छेदक रेखा उस ब्रीथ को दो बिंदुओं पर छेद कर सकता है, दो बिंदुओं पर काट सकता है। और जिस बिंदु पर काटता है उसे हम लोग छेदन बिंदु के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नीचे ऐसा डैश देके लिखेंगे। हेडिंग बनाइएगा ब्रीथ की छेदक रेखा, नीचे डैश देके लिखिएगा। ब्रीथ की छेदक रेखा हेडिंग आपका है, लिखिएगा नीचे डैश देगा। जब कोई रेखा किसी ब्रीथ को छेद करती हुई या काटती हुई गुजरती है, छेद करती हुई या काटती हुई गुजरती है, तब उसे ब्रीथ की छेदक रेखा कही जाती है। ब्रीथ की छेदक रेखा कही जाती है। नीचे थोड़ा सा डैश देके लिखिएगा। कोई भी छेदक रेखा ब्रीथ को दो बिंदुओं पर छेद करती है। क्या करती है? छेद करती है। नीचे थोड़ा सा डैश देके लिखिएगा। कोई भी छेदक रेखा ब्रीथ को जिस बिंदु पर छेद करती है, उसे छेदन बिंदु कहा जाता है। उसे छेदन बिंदु कहा जाता है। उसे कौन बिंदु कहा जाता है बाबू? उसे छेदन बिंदु कहा जाता है। अब आप इसको जो है स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आराम से इस फोटो को उतार लीजिएगा। ये आपका छेदक रेखा है, ये दोनों आपका क्या है? छेदन बिंदु है। ठीक है, आइए हम लोग अब आगे समझते हैं। अब इसमें भी कुछ विशेष बातें हैं, उसको आप तो ध्यान से बोर्ड पर लिखिएगा।
आपसे कहा जाए कि वृत्त में कितने छेदक रेखाएं हो सकती है, मन में आपको सवाल होगा वृत्त में कितने छेदक रेखा है, क्या यह छेदक रेखा है, क्या यह छेदक रेखा है, क्या यह छेदक रेखा है। इसका मतलब है कि साफ जाहिर है कि वृत्त में एक नहीं बल्कि केगो अनंत छेदक रेखाएं हो सकती है। नीचे ऐसा डैश देख लीजिएगा। किसी भी वृत्त में अनंत छेदक रेखाएं, किसी भी वृत्त में अनंत छेदक रेखाएं, अनंत छेदक रेखाएं, किसी भी वृत्त में अनंत छेदक रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत छेदक रेखाएं खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। इस आपको उसको उतार भी सकते हैं आप, इस फोटो को बना दीजिएगा नीचे। चलिए अब हम लोग समझते हैं और कुछ विशेष बातें। ध्यान से बोर्ड पे आप तो सब देखते जाइएगा। यह मेरा कोई वृत्त है बाबू, यह मेरा क्या है, सेंटर है। यह बताइए कैसे देखा है, छेदक रेखा है। किसी दी हुई छेदक रेखा के समांतर कितने छेदक रेखाएं खींची जा सकती है। किसी दी हुई छेदक रेखा के समांतर हम लोग बताइए केगो खींच सकते हैं जी। किसी दी हुई छेदक रेखा के समांतर हम लोग अनंत छेदक रेखाएं खींच सकते हैं। यह आपका दी हुई है, ये आपका दी हुई छेदक रेखा है, इसके समांतर हम अनंत छेदक रेखाएं खींच सकते हैं। नीचे थोड़ा सा डैश दिखेगा। किसी दी हुई छेदक रेखा के समांतर, किसी दी हुई छेदक रेखा के समांतर, किसी दी हुई छेदक रेखा के समांतर, दी हुई छेदक रेखा के समांतर, दी हुई छेदक रेखा के समांतर अनंत छेदक रेखाएं, अनंत छेदक रेखाएं, अनंत छेदक रेखाएं, अनंत छेदक रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत छेदक रेखाएं खींची जा सकती है। इस फोटो को भी आप लोग बना लीजिएगा। बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ा जाए, आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और हल्का ध्यान दीजिएगा, हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं, कुछ विशेष बातें। अब मन में होगा कि किसी बाह्य बिंदु से केवल छेदक रेखा खींचाएगा। ये तो जानते हैं कि बाह्य बिंदु से एक जो है, बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींचा सकती है। यह मेरा कोई सर्किल है, उसका सेंटर ही मेरा बाह्य बिंदु क्या है, बाह्य बिंदु मेरा P है। अब P से कहा जाए कि कितने खींचा जा सकता है छेदक रेखा, तो P से तो हम कह सकते हैं ना कि P से जो है, P से बताइए, P से इस पर कितने छेदक रेखा खींची जा सकती है। किसी भी बाह्य बिंदु से कहा जाएगा तो किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितने जो है छेदक रेखाएं खींची जा सकती है, तो हम कह सकते हैं तो अनंत छेदक रेखाएं खींची जा सकती है। लेकिन बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा पूछा जाए तो बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, लेकिन छेदक रेखा हम लोग अनंत खींच सकते हैं। नीचे थोड़ा सा ऐसा डैश लिखिएगा। किसी भी बाह्य बिंदु से, किसी भी बाह्य बिंदु से, किसी भी बाह्य बिंदु से, किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर, वृत्त पर, वृत्त पर अनंत छेदक रेखाएं, अनंत छेदक रेखाएं, अनंत छेदक रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत छेदक रेखाएं खींची जा सकती है। एक फोटो का तो बना लीजिएगा। चलिए इस बात को भी ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यदि हम एक और विशेष बात आपको बताने जा रहे हैं, गौर से बोर्ड पर हम देखते जाइए। कहूं परेशानी होगा, आप मेरे पास व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या मेरे पास कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा और जो भी डाउट होगा उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। चलिए एक बात और समझते हैं। यह मेरा कोई वृत्त है,
सर्किल है, इसको नाम देते हैं। यह मेरा कोई क्या है, यह मेरा कोई बाह्य बिंदु, नाम क्या देते हैं, पी। क्या नाम देते हैं, पी। इस पे देखिए हम, ई भी मेरा छेदक रेखा है, ये भी मेरा क्या है, छेदक रेखा है, ये छेदक रेखा है। यहाँ पर नाम देते हैं क्या, यहाँ पर नाम देते हैं, यहाँ पर नाम देते हैं ए, और यहाँ पर नाम देते हैं बी, यहाँ पर नाम देते हैं सी, और यहाँ पर नाम देते हैं डी। इस प्रकार से यदि दो को आपको छेदक रेखा दिया गया है, इस फोटो में यहाँ एक संबंध होता है, यहाँ एक रिलेशन होता है कि PB इंटू PA, एक संबंध होता है कि PB इंटू PA बराबर PB इंटू PA बराबर PD इंटू PC, PD इंटू PC, PB इंटू PA बराबर PD इंटू क्या, PC। यह रिलेशन होता है। यदि ऐसा आपके पास में संबंध है, ऐसा रिलेशन है, तो अब इसको दिमाग में रखिएगा कि यदि दो छेदक रेखाएं खींची गई है तो इस प्रकार का उस दोनों के बीच में संबंध होता है। आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। ऐसे लगता है हमको याद है ज्यामिति वाला वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पर ऐसे जो है इससे यहाँ पर इसे मिलाइएगा और बड़का ट्रायंगल को और छोटका ट्रायंगल को समरूप करिएगा, इस स्वतः आपके बीच में आ जाएगा। ठीक है, इसको भी दिमाग में रखिएगा। ये भी आपका डैश देगा, इसको बना लीजिएगा। यदि इस प्रकार से दो आपके बीच में छेदक रेखाएं दी गई है तो उसका दोनों के बीच में ऐसा संबंध होता है। PA इंटू क्या दिखाया, PA इंटू PB, हाँ ठीक है, PA इंटू PB कहो या PB इंटू PO कहो, ठीक है। PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ऐसा यदि फोटो है तो दोनों के बीच में ऐसा रिलेशन होता है। आगे कहो PA इंटू PB कहो चाहे PB इंटू PA कहो, बात आपस में क्या है, बराबर। एक बात और समझने का प्रयास कीजिएगा, वो भी बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। कहने का मतलब क्या है, ये भी मेरा एक सर्किल है, ध्यान से समझिएगा। यह मेरा कोई क्या है, P है मेरे पास, जब P है यह बाह्य बिंदु है, और बाह्य बिंदु से यह एक स्पर्श रेखा खींची गई है और यह एक छेदक रेखा खींची गई है। यह स्पर्श रेखा है बाबू, यह स्पर्श रेखा खींची गई है। यहाँ पर नाम दिया गया है T, और यहाँ पर नाम दिया गया है A, और यहाँ पर नाम दिया गया है क्या, B। इस प्रकार से यदि आपके पास में कोई फोटो है, इसका सर्किल आपका क्या है, इसका सर्किल आपका वो है। बाह्य बिंदु P से एक स्पर्श रेखा खींची गई है और एक आपका क्या है, छेदक रेखा खींची गई है। स्पर्श रेखा का नाम है क्या, PT, और छेदक रेखा का नाम क्या है, PB। तब यह दोनों के बीच में एक संबंध होता है। उस संबंध को आप ध्यान से रखिएगा। ऐसा आपको जब भी ऑब्जेक्टिव बनाइएगा वहां पर काम देगा कि PT का स्क्वायर बराबर, PT का स्क्वायर बराबर PB इंटू PA हो जाएगा, PB इंटू हो जाएगा आपके पास में क्या, PB इंटू PA। PT का स्क्वायर बराबर PB इंटू या PB इंटू PA या BP इंटू AP भी आप लोग कर सकते हैं। यह जो है आपके बीच में रिलेशन है। किसी एक ही बाह्य बिंदु से उस वृत्त पर स्पर्श रेखा भी खींचा जाए और छेदक रेखा भी खींचा जाए तो स्पर्श रेखा का क्या, स्पर्श रेखा का स्क्वायर और दोनों को जो है, दोनों के जो विभाजन वाला पार्ट है उसके गुणनफल के बराबर होता है। मतलब कि PB इंटू PA के बराबर हो जाता है। ये था आपको कुछ वृत्त के छेदक रेखा से संबंधित कुछ विशेष बातें। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। अब कुछ आपका थ्योरम है, कुछ प्रमेय है, हम लोग प्रमेय को समझने का प्रयास करते हैं। इस फोटो को आप लोग बना लीजिएगा। आइए हम लोग अब कुछ प्रमेय को देखते हैं, कुछ थ्योरम को देखते हैं। जितना अच्छा से आप इसको देखिएगा, समझिएगा थ्योरी वाला वीडियो को, उतना ही बेहतर ढंग से आप किसी भी पब्लिकेशन के बुक को बहुत आसानी से बना सकते हैं।
चलिए आज हम लोग वृत्त का सबसे पहला पद में सबसे पहला थ्योरम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वृत्त का सबसे पहला पद में कोई भी पद में हो, मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या लिखाता है, साधारण प्रतिज्ञा लिखाता है। साधारण प्रतिज्ञा में हम लोग क्या लिखते हैं, उसके कथन को लिखते हैं। सबको पता है कि साधारण प्रतिज्ञा में हम लोग क्या लिखते हैं, उसके कथन को लिखते हैं। क्या कथन क्या कहता है, कथन कहता है, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं पहले फोटो बनाकर, कि किसी भी वृत्त में बताइए ये आपका क्या है, ये आपका स्पर्श रेखा है, ये आपका क्या है, स्पर्श बिंदु है, ये आपका क्या है, सेंटर है, आपका केंद्र है। तो केंद्र से इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं क्या, बी। पहले आप समझ लीजिए क्या कहने वाला है पद में। कहता है कि किसी भी वृत्त में केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड स्पर्श रेखा के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती है। इन्हू 90 बनावेगा तो इन्हू 90 बनावेगा। किसी भी वृत्त में केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड स्पर्श रेखा के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये तो आपका त्रिज्या है, ये आपका स्पर्श रेखा है। तो इसको भाषा हम ऐसे भी बना सकते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। कहाँ, स्पर्श बिंदु पर। त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। जहां पर स्पर्श रेखा वृत्त को टच करेगा उस बिंदु पर वह त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो भाषा हम बनाएंगे कैसे, लिखिएगा साधारण प्रतिज्ञा लिख के डैश, साधारण प्रतिज्ञा लिख के डैश लिखा जाए। किसी भी वृत्त में किसी भी वृत्त में किसी भी वृत्त में किसी भी वृत्त में केंद्र तथा स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड, केंद्र तथा स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड, केंद्र तथा स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड, मिलाने वाली रेखाखंड स्पर्श रेखा के साथ, स्पर्श रेखा के साथ, स्पर्श रेखा के साथ, स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। 90 डिग्री का कोण बनाती है। केंद्र तथा स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये आकर के लिखिएगा। किसी भी वृत्त में त्रिज्या स्पर्श रेखा के त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। किसी भी वृत्त में त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है। ये था बाबू आपको साधारण प्रतिज्ञा। उसके बाद नाम आता है विशेष प्रतिज्ञा का। विशेष प्रतिज्ञा लिख के डाल दीजिएगा। विशेष प्रतिज्ञा क्या है, विशेष प्रतिज्ञा भाषा बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। माना कि विशेष प्रतिज्ञा में माना कि COR का मतलब मैंने पहले बताया था। C माने सर्किल, O माने सेंटर, R माने रेडियस। पढ़ते हैं सर्किल ऑफ OR मतलब कि O केंद्र तथा R त्रिज्या वाला कोई वृत्त है। माना कि COR कोई क्या है, कोई वृत्त है, कोई वृत्त है जिसके P बिंदु पर AB स्पर्श रेखा खींची गई है। AB स्पर्श रेखा खींची गई है।
यदि केंद्र तथा स्पर्श बिंदु को केंद्र तथा स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली यदि केंद्र तथा स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखाखंड मिलाने वाली सरल रेखाखंड ओपी हो तो सिद्ध करना है कि पीटी करना है कि ओपी लंब कहाँ ए बी। सिद्ध करना है कि ओपी लंब ए बी। यह बाबू आपका क्या हुआ? विशेष प्रतिक्रिया। अब थोड़ा सा हम लोग रचना समझने का प्रयास करते हैं कि रचना क्या है। ध्यान से वीडियो को देखते जाइएगा। अब हम लोग रचना में आते हैं। आसानी नहीं होगा, आसानी से हम लोग देखते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, किसी प्रकार का दिक्कत है ही नहीं इसमें। आपके ध्यान से बोर्ड पर देखते जाइएगा, कोई परेशानी आप लोग को नहीं होगा। उम्मीद करते हैं किसी प्रकार का आपको परेशानी नहीं होगी, खाली ध्यान से देखते जाइएगा। आइए हम लोग अब रचना में काम करते हैं। रचना में क्या बनाते हैं, ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा। ए बी जो आपका स्पर्श रेखा है, इस पर दो अन्य बिंदु हम और अंकित करते हैं। एक का नाम देते हैं सी और एक का नाम देते हैं डी। ए बी स्पर्श रेखा पर दो अन्य बिंदु सी तथा डी अंकित किया। और क्या किया भाई, हम सब को जो है वृत्त के सेंटर से क्या किए हैं, मिला दिया। मतलब कि ए को, सी को, डी को और बी को कहां से मिला दिया, सबको हम जो है ओ से मिला देते हैं। आइए रचना समझते हैं। स्पर्श रेखा ए बी पर दो अन्य बिंदुएं सी तथा डी अंकित किया। ए कॉमा सी कॉमा डी तथा बी को केंद्र से क्या किया, केंद्र से मिलाया। ये था बाबू आपको रचना, ठीक है। आइए हम लोग अब प्रमाण में काम करते हैं। रचना को ध्यान से समझिएगा। ए बी पर जो स्पर्श रेखा पहले से दिया गया था, उस पर हमने एक बिंदु सी लिया और एक बिंदु हमने डी लिया। ए को भी, सी को भी, डी को भी और बी को भी कहां से मिला दिया, हमने सेंटर ओ से मिला दिया। आइए अब हम लोग प्रमाण में काम करने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। एक बात आपसे हम पूछना चाहते हैं कि ओसी आपको ओए लौक रहा है और ओसी आपको लौक रहा है। पूछा जाए कि ओए बड़ा है कि ओसी बड़ा है, आपसे पूछा जाए ओए बड़ा है कि ओसी बड़ा है। अच्छा, ओसी बड़ा है कि ओपी बड़ा है, ये दोनों में देखा जाए ओसी बड़ा कि ओपी बड़ा था, कि ओसी बड़ा है ओपी से। क्योंकि यहाँ पर हम कह सकते हैं, क्या ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा, मेरे पास दिया गया है कि ओसी ग्रेटर देन ओपी है, ओसी ग्रेटर देन ओपी है। एंड हम यह भी कह सकते हैं कि ओ ए ग्रेटर देन ओसी है। ओसी बड़ा है ओपी से और ओ ए बड़ा है ओसी से। आई हो, एकरा से बड़ा ई है और एकरा से बड़ा ई है, इसलिए हम आराम से कह सकते हैं क्या कि ओ ए जो है बहुत बड़ा है ओपी से। जब ओ ए बहुत बड़ा है ओपी से, एकरा से ई बड़ा, एकरा से ई बड़ा, तो एकरा से बहुत बड़ा, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओपी जो है बहुत छोटा होगा ओए से। अच्छा, एवं देखिए फिर से उस साइड काम करने जा रहे हैं, ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा। लिखेंगे क्या कि ओ डी ग्रेटर देन ओपी एंड ओ बी ग्रेटर देन ओ डी।
अब ई बड़ा है एकरा से, ई बड़ा है एकरा से, तो एकरा से वो बहुत बड़ा होगा। इसलिए आराम से हम यह भी तो कह सकते हैं कि OB जो है बहुत बड़ा होगा OP से। एकरा से ई बड़ा और एकरा से ई बड़ा, तो एकरा से बहुत बड़ा। जब बहुत बड़ा इसको पलट के लिखा जाएगा, यह भी तो कह सकते हैं कि OP बहुत छोटा है OB से। यहाँ से एक बात आपको क्लियर हो रहा है कि P बिंदु के अलावा एने से ई, इससे थोड़ा सा भी हट के हम आएंगे, यहाँ से भी नापा जाएगा तो एकरा से बड़े होगा, यहाँ से भी नापा जाएगा तो एकरा से बड़े होगा। मतलब कि P को छोड़ दिया जाए, P को छोड़ दिया जाए तो P के अलावा AB पर जितने भी बिंदु है ओकरा से O की दूरी जो है P से क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब कि स्पष्टता हम पुनः यहाँ से बात हम करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं कि AB रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं से, AB रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं से P एवं O की दूरी सबसे कम है। यहू से नापेंगे तो ज्यादा ही आएगा, यहू से नापेंगे तो ज्यादा ही आएगा, यहाँ से भी नापेंगे O की दूरी तो ज्यादा। इसका मतलब कि P एवं O की दूरी जो है, और माने AB रेखा पर जितने भी बिंदु हैं उस सभी बिंदुओं से P एवं O की दूरी जो है क्या है, सबसे कम है। सभी बिंदुओं में से, यहाँ से भाषा जोड़ दे सकते हैं और कि सभी बिंदुओं में से P एवं O की दूरी सबसे न्यूनतम है। मतलब कि यहाँ से भी नापिएगा तो यह जो है OP से बड़े होगा, और सबसे क्या है, सबसे कम है अर्थात न्यूनतम है। इसलिए आराम से हम लोग जानते हैं कि न्यूनतम दूरी ही लंबात्मक दूरी होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि न्यूनतम दूरी ही क्या होती है, न्यूनतम दूरी ही लंबात्मक दूरी होती है, लंबात्मक दूरी होती है। इसलिए आराम से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यह सबसे न्यूनतम है। इसका मतलब कि OP जो है लंब हो जाएगा कहाँ, AB पर। ये आपको क्या करके दिखाना था, ये आपको प्रूफ करके दिखाना था। ध्यान से समझिएगा, मैं फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। मतलब कि बिंदु तो AB पर बड़ी मानी है, यहाँ से नापेंगे दूरी, एकरा से बड़े होगा, यहाँ से नापेंगे बड़े होगा, यहाँ से नापेंगे बड़े होगा। मतलब कि P से ही सबसे छोटा है। मतलब कि O से AB पर स्थित सभी बिंदुओं से दूरी देखा जाए तो P वाला से सबसे छोटा होगा, और यही सबसे न्यूनतम दूरी है। यह दोनों बिंदुओं के बीच में जो है, यह रेखा पर जितने भी बिंदु है ओकरा से इसकी दूरी P से सबसे न्यूनतम दूरी है, और जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है और उसी न्यूनतम दूरी को हम लोग लंबात्मक दूरी कह सकते हैं। इसका मतलब यह इस पर क्या है, लंब है। ये था बाबू आपका परिवेश नंबर फर्स्ट था आपका वृत्त से संबंधित, और आगे हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम आपको सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा, आप इसको शेयर कीजिएगा, और आप इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।